नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज का ये वीडियो मैं स्लाइड्स के माध्यम से इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको जो मेडिसिन मैं बताने वाला हूं वो क्लियरली आपको समझ में आ जाए सिम्टोमेटिकली। क्योंकि कुछ इन दवाइयों का जो पिकुलियर सिम्टम्स होता है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम अस्थमा जो कि विंटर सीजन में, सर्दियों के मौसम में होता है। वैसे तो अस्थमा पूरे साल भर कभी भी हो सकता है। समर सीजन में किसी को ज़्यादा एग्रेवेट होता है, किसी को बारिश के मौसम में एग्रेवेट होता है, लेकिन अभी क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है, बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बना ली जाए, तो मैंने आज ये स्लाइड्स के माध्यम से ये वीडियो बनाया है। और आप अच्छी तरह से वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए, बहुत ज़रूरी है सबके लिए। ये जो टॉप 4 मेडिसिन आज मैं बताने वाला हूँ विंटर अस्थमा के लिए, हमेशा अपने घर में रखिए। अगर आपको कभी भी इस तरह की शिकायत होती है तो बहुत इमरजेंसी में काम में आ सकता है, आपके सारे प्रॉब्लम को रिलीव भी कर सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। स्लाइड्स के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा एक के बाद एक, आप अच्छी तरह से देखिए। ये हमारा टाइटल है टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर अस्थमा इन विंटर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये सबसे पहला जो मेडिसिन है एकोनाइट नपेल्स, एकोनाइट भी कहते हैं उसको। और इसके कुछ खास जो सिम्टम है मैं आपको यहाँ पर स्लाइड्स में है, फिर भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। डिस्निया फ्रॉम कंट्रैक्शन ऑफ द स्मॉलर ब्रोंकियल ट्यूब्स व्हिच वी फाइंड रिजेंबल अस्थमा। जो हमारे जो लंग्स है, जो फेफड़े हैं, उसके अंदर ब्रोंक्यूल्स होते हैं। मैंने अपने पहले के वीडियो में भी अस्थमा में बताया है, उसका चित्रण करके, उसका जो पिक्चर देके बताया है। क्योंकि जब ये ब्रोंक्यूल्स जो छोटे छोटे जो पेड़ के जो पौधे जैसे होते हैं, जो उसके ब्रांचेस जैसे होते हैं, उसके अंदर अगर सिकुड़न आ जाता है, वो रास्ता अगर सिकुड़न आ जाता है उस रास्ते में, तो हवा का पास होना मुश्किल हो जाता है। उसका सिकुड़न का बहुत सारा कारण हो सकता है। बलगम जम जाना अंदर और थोड़ा उस रास्ते को, पैसेज को स्मॉलर कर देता है, नैरो कर देता है। तो उसके फलस्वरूप डिस्निया, सांस लेने में तकलीफ और अस्थमाटिक जो सिचुएशन होता है वो देखने को मिलता है। तो इट इज़ एन अस्थमेटिक डिस्निया एंड देयर इज यूजुअली ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन स्मॉल ब्रोंकियल ट्यूब्स। वहाँ पर ड्राइनेस होती है, सूखापन होता है। और जब सूखापन ज़्यादा होता है, वल्गम चिपक जाता है, वो ठीक तरह से मूवमेंट नहीं कर पाता और रास्ता पूरा सिकुड़ जाता है। तो ये बढ़ता कब है और कम कैसे होता है, यहाँ पर आपको मिलेगा बेटर ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। सांस छोड़ते वक्त उसको अच्छा महसूस होता है, और सांस अंदर लेते वक्त उसको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा सफोकेटिव फील होता है। और शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, ड्राई कफ, डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट जो पिकुलियर अनकॉमन सिम्टम्स है एकोनाइट का, जो कि विंटर अस्थमा के लिए बहुत ही मायने रखता है। उसका अगला दवाई है जो अस्थमा विंटर के लिए, आर्सेनिकम एल्बम। ये तो पूरे साल भर आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं एक्यूट कंडीशन में, लेकिन विंटर के लिए भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। उसके जो पर्टिकुलर पिकुलियर सिम्टम्स है, आर्सेनिक हैज क्योर्ड सम लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस ऑफ अस्थमा ऑफ ए नर्वस कैरेक्टर, asthma that comes after midnight in patients who suffer from cold, dry, wheezing, cough, who sit in the bed and hold the chest, anxious, restlessness with prostration। ये उसके जो सिम्टम्स है आर्सेनिकम के, उसमें रेस्टलेस ज़्यादा होता है, घबराहट ज़्यादा होती है, बेचैनी ज़्यादा होती है, मुंह सूख जाता है और बहुत ज़्यादा साई साई की आवाज़ आती है, और ख़ासकर ये रात के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये आर्सेनिकम का कुछ खास लक्षण है। अगर ये आपको मिलता है तो आप उसको दे सकते हैं, आर्सेनिकम एल्बम क्विकली काम करेगा। उसका अगला जो सबसे बेटर दवाई है वो है हिपरसल्फ, एनेक्सियस, वीजिंग, मॉइस्ट ब्रीथिंग, अस्थमा वर्स इन ड्राई कोल्ड एयर, बेटर इन डैम्प वेदर। हिपरसल्फ का ये पर्टिकुलर लक्षण है कि सर्दी के मौसम में उसका अस्थमेटिक जो कंडीशन है वो बढ़ जाता है, उसको अच्छा लगता है बारिश के मौसम में, डैम्प वेदर में। ठीक है, ये उसका पर्टिकुलर जो पिकुलियर अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, ये हिपरसल्फ का है। आप इसको देना बहुत बढ़िया लगेगा। उसका और भी एक सिम्टम है, मैं यहाँ पर आपको बोल देता हूँ, मेंशन स्लाइड्स में नहीं हुआ है, कि डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। आर्सेनिकम एल्बम सामने की तरफ झुकेगा तो उसको आराम मिलेगा, हिपरसल्फ पीछे की तरफ झुकेगा तो उसको आराम मिलेगा। ये हमेशा अपने ध्यान में रखिए, ये अस्थमेटिक कंडीशन के लिए बहुत ही पिक्युलियर स्पेसिफिक चीज़ है, तो जो कि आपको डिफ्रेंशिएट करेगा अस्थमा में हिपरसल्फ और आर्सेनिकम एल्बम में। तो ये हिपरसल्फ हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, नक्स वोमिका, spasmodic contraction, asthma with fullness of stomach morning and after eating, cough with sensation as if something were torn loose in the chest, swallow respiration, oppressive breathing। ये अस्थमा के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। किस तरह के अस्थमा के लिए? जब सर्दी के मौसम में ज़्यादा फुलनेस ऑफ द एब्डोमेन हो जाए, यहाँ पर सांस भी सिकुड़ जाता है और ड्राई वल्गम हो जाता है, उसके साथ साथ अगर गैस ज़्यादा बन गया,
पेट में ज़्यादा मतलब गैस भर जाने के कारण वो ऊपर की तरफ धकेलता है फेफड़ों को, तो वहाँ पर जो ब्रेथलेसनेस फील होता है, खास करके जो सर्दी के मौसम में खाना इजीली हजम नहीं होता, तो उस कंडीशन में गैस्ट्राइटिस बहुत सारे लोगों का बढ़ जाता है और जिनमें अस्थमेटिक कंडीशन होता है उनका तो हालत बहुत ख़राब हो जाता है। तो उनमें खास करके सर्दी के मौसम में नक्स भूमिका बहुत ही बढ़िया काम देता है। अब ये 4 दवाई के बारे में हमने बात कर ली। अब मैं आपको बताऊंगा पोटेंसी कैसे सिलेक्शन करें। पोटेंसी के लिए आप हमेशा, जैसे कि मैं कहता हूँ, 30 से शुरुआत करें। एक्यूट कंडीशन के लिए दिन में 2 से 3 बार 4 बार तक आराम से दे सकते हैं। 3-4 बूंद डायरेक्टली जीभ पे या फिर 1 चम्मच पानी में दे सकते हैं। थोड़ा सा रिलीफ हो जाए, 10-15 दिन 30 आपने दे दिया, फिर उसके बाद आप 200 दे सकते हैं। 200 का दिन में 2 बार 2-3 दिन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम 2-3 दिन, उससे ज़्यादा मत रिपीट करिए। देखिए कंडीशन में इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं। अगर इंप्रूवमेंट आ रहा है, मेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो आप उसी दवाई का 1M दे सकते हैं। मेंटल कंडीशन, ये जो 4 मैंने कहा है, इसका स्पेसिफिक माइंड कैरेक्टरिस्टिक है। आप मेंटल सिम्टम को जानने के लिए इन्हीं दवाई का जो पर्टिकुलर वीडियोस है मेरे, आप सर्च करके देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे है, तो वहाँ पे जाइए, मेंटल पिक्चर को देखिए। अगर सूटेबल होता है तो बहुत जल्दी रिलीफ करेगा, उस क्रॉनिक कंडीशन को भी दूर करेगा। तो उसका 1M का 1 या 2 डोज आप दे सकते हैं अगर मेंटल कंडीशन जो है, माइंड कैरेक्टरिस्टिक, वो सिमिलरिटी रहती है। तो ये रहा आज के जो जितने भी टॉप 4 मेडिसिन है अस्थमा इन विंटर के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को हमेशा शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहता है मेरे वीडियोस में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आने वाले दिनों में तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुंचे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अगेन। नमस्कार।